न्यूज तक अब नए अंदाज में। नमस्कार, सुबह की खबरों में आपका स्वागत है। WHO ने बताया बच्चों में ओमिक्रॉन का खतरा ज्यादा। यहाँ एक आदमी से मास्क के लिए कहा तो गोली मार दी। नागालैंड मामले में चश्मदीदों ने बताई नई बात। क्रिसमस न्यू ईयर के लिए अभी से सख्ती शुरू। सलमान की बहन अर्पिता ने लिखी भावुक पोस्ट। इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े डर कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से एक बड़ी जानकारी शेयर की गई है। यूरोप के WHO ऑफिस की ओर से कहा गया है कि 5 से 14 साल उम्र के बच्चों में इन्फेक्शन तेजी से बढ़ रहा है। यूरोप WHO के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर हेंस क्लूज ने साफ तौर पर वैक्सीनेशन से राहत मिलने की बात कही है और मृत्यु दर में कमी की बात तो बताई ही है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि 53 देशों में पिछले 2 महीनों में कोरोना के मामले और मौतों की संख्या दोगुनी हो गई है। डॉक्टर हेंस क्लूज ने अभी भी यूरोप और मिडिल ईस्ट में डेल्टा को ही कोरोना का डोमिनेंट वेरिएंट बताया। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर उन्होंने कहा कि अभी ये देखा जाना बाकी है कि ओमिक्रॉन कितना ज्यादा गंभीर है। इसके साथ ही क्लूज ने बड़ी चिंता जाहिर की है कि कई देशों में बच्चों में संक्रमण के मामले 2 से 3 गुना बढ़ गए हैं। मास्को के गवर्नमेंट सर्विस सेंटर में मास्क लगाने को कहने पर नाराज एक शख्स ने 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। अधिकारियों ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि इस घटना में 4 और लोग घायल भी हुए हैं। मास्को के मेयर सर्गेई सोबियानी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि हमलावर पकड़े गए हैं, लेकिन उसके असल मकसद के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। घायलों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी तास की खबर में सुरक्षा अधिकारी सूत्र के हवाले से कहा गया है कि 45 साल के एक अज्ञात व्यक्ति को सुरक्षा गार्ड ने मास्क लगाए जाने की बात कही, जिसको लेकर फिर बहस शुरू हो गई थी। इसके बाद हमलावर ने बंदूक निकालकर गोलियां चलानी शुरू कर दी थी। नागालैंड में सेना की गोलीबारी में मारे गए 14 आम नागरिकों को लेकर लगातार बवाल बढ़ता ही जा रहा है। इस गंभीर और बेहद संवेदनशील मामले में अब चश्मदीदों ने दावा किया है कि सेना के जवानों ने लोगों को मारने के बाद उनकी लाश के कपड़ों को बदलने की कोशिश की थी। काफी तेज हो रही गोलीबारी की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे गाँव के कुछ लोगों का मानना है कि सेना ने लोगों को मारने के बाद उनकी लाशों के कपड़े बदलने की कोशिश की। इस गोलीबारी में शोमवांग नाम के एक आम नागरिक की भी मौत हुई है। उनकी बहन ने बताया कि जब वो वहाँ पहुंची तो शोमवांग के शरीर पर आधे कपड़े थे। शोमवांग की बहन का दावा है कि कई लोगों के कपड़े बदले गए थे। दरअसल भारत म्यांमार की सीमा पर 4 दिसंबर की रात नागालैंड राज्य के मोन जिले में सुरक्षा बलों की फायरिंग में 14 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद लोकल भीड़ के हमले में असम राइफल्स का एक सैनिक शहीद भी हो गया। रविवार 5 दिसंबर को मोन जिले में काफी तनाव बना रहा, जो अभी तक जारी है। नागालैंड सरकार की ओर से मोन जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया है। अब नागालैंड में जारी हंगामे के साथ कई संगठनों ने नागालैंड में लागू अपसपा यानी आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट को तुरंत हटाने की मांग की है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए अभी से यूपी की योगी सरकार ने लखनऊ में धारा 144 लगा दी है। यूपी सरकार ने क्रिसमस और न्यू ईयर पर भीड़ बढ़ने को अभी से ध्यान में रखा और 5 जनवरी 2022 तक लखनऊ में धारा 144 को अभी से प्रभावी कर दिया। इसके साथ ही आदेश में कई और पाबंदियों को भी जारी किया गया है, जैसे इस दौरान रेस्टोरेंट, होटल, थिएटर, जिम, स्टेडियम 50% क्षमता के साथ ही खोले जा सकेंगे। इसके साथ ही शहर में घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना जरूरी तो रहेगा ही, और वहीं क्लास्ड स्पेस में होने वाले आयोजनों में 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। क्रिसमस से लेकर नए साल की पार्टियों के दौरान भी कोरोना प्रोटोकॉल्स का सख्ती से पालन करना होगा। सलमान की बहन अर्पिता खान शर्मा ने अपनी मां सलमा खान के जन्मदिन के मौके पर एक बेहद प्यारी तस्वीर शेयर कर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। इंस्टाग्राम पर शेयर की गई तस्वीर में अर्पिता अपनी मां सलमा खान, पति आयुष शर्मा और अपने दोनों बच्चों के साथ हैं। अर्पिता ने फोटो के कैप्शन में लिखा, मेरी पहली दोस्त, मेरी सबसे अच्छी दोस्त और हमेशा के लिए दोस्त। मुझे आपके साथ लड़ना पसंद है, मुझे आपके आसपास रहना पसंद है, मुझे आपके साथ गपशप करना पसंद है और सबसे ज्यादा मुझे जानना अच्छा लगता है और आप हमेशा मेरे साथ रहेंगी। आप हमारे परिवार के लिए एक चट्टान की तरह हैं। हम सभी आपसे बहुत प्यार करते हैं। दुनिया की सबसे बेहतरीन माँ, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। 9 दिसंबर को जन्मी सलमान खान की माँ सलमा अभी से अपना 76वां जन्मदिन मनाना शुरू कर चुकी हैं।